हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो पिछले कुछ समय से भारत में एक चर्चा का बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। वक्फ बोर्ड और वक्फ संशोधन बिल 2025। यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो चुका है, लेकिन इसके पक्ष और विपक्ष में अलग अलग आवाज़ें उठ रही हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं और इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ साजिश बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे समर्थन दे रहे हैं और वक्फ बोर्ड को पूरी तरह रद्द करने तक की मांग कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में दोनों पक्षों की गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर सच क्या है। सबसे पहले इस कड़ी में हम वक्फ का इतिहास जानते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ बोर्ड आखिर है क्या। वक्फ इस्लामी कानून के तहत एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक, सामाजिक या परोपकारी कार्यों के लिए हमेशा के लिए दान दे सकता है। भारत में वक्फ बोर्ड का गठन 1954 में पहली बार हुआ था और 1995 के वक्फ एक्ट ने इसे और मजबूत कर दिया। आज देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं और इनके पास लगभग 8.72 लाख संपत्तियां हैं, जिनमें मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे और खेती की ज़मीनें शामिल हैं। सरकार के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और रक्षा मंत्रालय से के बाद सबसे ज़्यादा संपत्ति हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो रहा है। वक्फ बिल का जो विरोध कर रहे हैं उनकी दलील सुनिए। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में कई मुस्लिम संगठन और नेता खड़े हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि यह बिल वक्फ की संपत्तियों पर सरकार का कब्जा बढ़ाने की एक कोशिश है और इसे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का हनन होगा। विरोध करने वालों का तर्क है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना और इसकी शक्तियों को कमज़ोर करना संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है, जो धार्मिक समुदाय को अपने मामलों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। उदाहरण के लिए AIMIM के जो नेता हैं असुद्दीन ओवैसी, बड़े फेमस सांसद हैं, संसद में इस बिल की कॉपी तक फाड़ दी उन्होंने और कहा कि यह मुस्लिम संपत्तियों को छीनने की कोशिश है। इसी तरह कुछ नेताओं का मानना है कि यह बिल हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ावा देगा और बढ़ावे का एक हथियार है, लेकिन क्या यह दलील वास्तव में सही है या गलत है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार का कहना है कि इसका मकसद पारदर्शिता लाना और वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में कहा कि यह बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह संपत्तियों के प्रबंधन को और अच्छे से बेहतर करने के लिए है। उनका कहना है कि 2004 में जहां 4.9 लाख वक्फ संपत्तियां थीं, अब वो बढ़कर 8.72 लाख हो गई हैं, लेकिन उनका राजस्व महज 200 करोड़ रुपए सालाना है। सवाल ये है कि इतनी बड़ी संपत्तियों का लाभ आखिर ले कौन रहा है, किसको मिल रहा है। समर्थकों का मानना है कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार और माफियागिरी हावी हो गई है। कई मुस्लिम महिलाओं और गरीब तबके के लोगों ने इस बिल का स्वागत किया है। दिल्ली में मुस्लिम महिलाओं ने समर्थन कर थैंक यू मोदी जी के नारे लगाए और कहा कि वक्फ की संपत्तियों पर कुछ बड़े लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिसे अब ख़त्म करना बहुत आसान हो जाएगा। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने भी यही कहा कि यह बिल हाशिए पर बड़े मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए एक कदम है। अब वक्फ बिल का समर्थन करने वालों में एक तबका ऐसा भी है जो वक्फ को पूरी तरह रद्द करने की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड को 2013 में मिली असीमित शक्तियों ने इसे एक संपत्ति हड़पने की मशीन बना दिया है, यानी कि सीधा भूमाफिया बना दिया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में उदाहरण दिए कि दिल्ली में लुटियंस की 123 सरकारी संपत्तियां, हिमाचल में अवैध मस्जिद और तमिलनाडु में 1500 साल पुराने मंदिर की जमीन तक वक्फ के नाम कर दी गई। समर्थकों का तर्क है कि वक्फ बोर्ड ने कई बार गैर कानूनी तरीके से निजी और सरकारी जमीनों पर दावा किया है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ा है। उनका मानना है कि वक्फ जैसी व्यवस्था को खत्म कर इन संपत्तियों को सरकार के अधीन लाना चाहिए, ताकि इसका लाभ पूरे समाज को मिले, ना कि किसी खास समुदाय या जो लोग भूमाफिया बने हुए हैं उन्हें मिले। अब सवाल ये है कि सच क्या है। विरोध करने वालों की बात में दम हो सकता है कि वक्फ बोर्ड मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है, लेकिन यह भी सच है कि इसके कामकाज में पारदर्शिता की कमी रही है। दूसरी ओर समर्थकों का कहना है कि वक्फ की संपत्तियों का लाभ गरीब मुस्लिमों, महिलाओं और बच्चों तक नहीं पहुंचता। लेकिन क्या वक्फ को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए या इसमें केवल संशोधन से काम चल सकता है? बदलाव किए गए हैं, जैसे वक्फ बोर्ड में महिलाओं और गैर मुस्लिम समुदाय को शामिल करना, संपत्तियों का डिजिटलीकरण करना और ऑडिट सिस्टम को मजबूत करना। ये कदम सही दिशा में है, लेकिन इसका असली प्रभाव तब दिखेगा जब इसे ज़मीन पर लागू कर दिया जाए। दोस्तों, आप इस बिल के बारे में कैसा सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।